नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा पैकेज जो हर एक इंसान कर सकता है। आज हम सीखेंगे सूक्ष्म व्यायाम और ये वीडियो को अंत तक देखना सो दैट कि आपको पता चल जाए कि वो कौन सी जेंटल एक्सरसाइजेज है जिसको हर एक इंसान कर सकता है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप फिजिकली चैलेंज हैं, आपके शरीर में किसी भी तरीके की असमर्थता है या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपसे नहीं होती बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली एक्सरसाइजेज, या फिर हैं आप पूर्ण रूप से स्वस्थ। आप दिन की जब भी शुरुआत करेंगे इन सूक्ष्म व्यायामों से करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। कोई भी एडवांस आसन की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो हैंड स्टैंड हो, हेड स्टैंड यानी शीर्ष आसन हो, मयूर आसन हो, बक आसन हो, कोई भी आसन हो, उसके लिए आपकी जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे दोस्तों हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी जॉइंट्स में अगर मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं रहती है तो क्या होता है, थोड़े ही दिन बाद हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, हमारे घुटनों में कटकट की आवाज आने लगती है। तो क्यों ना ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके कल के आने वाली परेशानी को हम अपने आप से दूर भगा सकें। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब भी आपकी वीडियो आती है हमें पता नहीं चलता, वो इसीलिए कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। वीडियो को अंत तक देखना, ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे अपनी गर्दन की एक्सरसाइजेस से। गहरी लंबी सांस लेंगे और अपनी गर्दन को बहुत धीरे धीरे उठाएंगे और छत की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को कॉलर बोन से लगाएंगे, बहुत धीरे धीरे। ये एक्सरसाइजेज, ये सूक्ष्म व्यायाम आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। ऑफिस में काम कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं तो आराम से किसी भी वक्त कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, साइड बाय साइड कर लेते हैं। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए अपने सर को दाहिने शोल्डर की तरफ झुका दें और वापस से गहरी लंबी सांस लें। सांस छोड़े, टर्न योर हेड टू योर लेफ्ट शोल्डर, जितना झुका सकते हैं। आपके कंधों को ऊपर लेके नहीं आना है, कंधे उधर ही रहेंगे। और कम बैक, इनहेल एक्सहेल। 5 से 7 बार आप सभी लोग ये सारे अभ्यास कर लेना। पूरा का पूरा क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें जब सर ऊपर की तरफ जाएगा, गहरी लंबी सांस लेंगे और नीचे लाते वक्त सांस छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। शीर्षासन करते वक्त आपके कंधों की मांसपेशियां, आपके गर्दन की मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप ज़्यादा देर तक शीर्षासन को होल्ड कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लें एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल एंड एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लें, सर ऊपर की तरफ लेके जाए, पूरा का पूरा चक्कर बनाए, बहुत धीरे धीरे करते हुए एक्सहेल। कम से कम 5 से 10 राउंड अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको कर लेना। मैं छोटे छोटे राउंड्स बताऊंगी सो दैट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में बता सकूं और उसको आप घर पे ज़्यादा रेपिटेशन में 10, 15, 20 रेपिटेशन कर। चलिए अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं और अपने हाथ और शोल्डर्स को एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ लेके आइए, दोनों हाथ के पंजों को खोलिए और गहरी लंबी सांस लीजिए और बहुत सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने उंगलियों को इस तरीके से मुट्ठी बनाए, बहुत धीरे धीरे। जॉइंट, एक एक जॉइंट्स में पता लगना चाहिए कि आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale. Have a beautiful smile throughout the practice on your face. अब दोनों हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बनाएं और इसको गोल गोल घुमाएं एक दिशा में। इनहेल एक्सहेल। सांसों का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों थ्रू आउट द प्रैक्टिस। अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान रखिए। 3, 2, 1। इस तरीके से दोनों हाथ की हथेलियों को एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों हाथ के पंजों को इंटरलॉक कर लीजिए और अपनी रिस्ट को मोबाइल करेंगे, अपनी रिस्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएंगे, तभी तो हम आगे के अभ्यास आसानी से कर पाएंगे। ये हो गई हमारी रिस्ट एक्टिवेट।
अब दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लेके आए, दोनों हाथों की बहुत बढ़िया मुट्ठी बनाएं और इस तरीके से अपने जो आपकी एल्बोज हैं, आपकी जो लास्ट रिब केज है वहां पे रहेगी। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी लंबी सांस लें, देखा आपने सारा अभ्यास, हमने सांसों को सिंक्रोनाइज किया अपनी मूवमेंट के साथ। तो योग का अभ्यास आप जब भी करें अपनी सांसों को सिंक्रोनाइज जरूर करें। दोनों हाथों का नमस्ते बनाएं इस तरीके से। अब इस नमस्ते को जस्ट ऑपोजिट उल्टा कर दें, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कर दें। अब दाहिने हाथ के पंजे के ऊपर बाएं हाथ के पंजे को इस तरीके से लेके आएं। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ के पंजों को इस तरीके से मोड़ते हुए अपनी छाती के और करीब लाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ दूर दूर, इनहेल और करीब छाती के, एंड एक्सहेल। इनहेल, ब्रिंग बोथ द palms near to your chest and exhale, दूर ले जाएं। इसी तरीके से अब हम अपने बाएं हाथ को इस तरीके से ये रखेंगे, दाहिने हाथ के पंजों को उसके ऊपर लाके दोनों हाथ के पंजों को इंटरलॉक करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए आपकी छाती के करीब आपके दोनों हाथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कुछ शोल्डर्स की मोबिलिटी बढ़ाने वाली सूक्ष्म व्यायाम। इस तरीके से दोनों हाथ सामने लाएं, दोनों हाथ के पंजों को अपने शोल्डर्स पे रखें और गहरी लंबी सांस लेते हुए पूरा का पूरा एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पूरा का पूरा एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे जिससे हमारे शोल्डर ब्लेड्स एक्टिवेट हो सके, हमारे शोल्डर्स की जो भी मांसपेशियां हैं एक्टिवेट हो सके और कल को कभी भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या ना हो। इस तरीके से इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे की से दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अपने शोल्डर्स के सामने लेके आएं। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने शोल्डर्स को जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं कोशिश कीजिए आपकी एल्बोज एक दूसरे को टच कर जाएं। वो होगा नहीं, बस हम कोशिश करेंगे, बल लगाएंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं, स्पेशली लेडीज के ब्रेस्ट की जो साइज है, ब्रेस्ट की जो आकृति है, उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो दिन में जब भी वक्त मिले लेडीज प्लीज़ इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए और मुझे थैंक यू बाद में बोल दीजिए। इस तरीके से दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके आएँ। आपके जो पंजे हैं, दोनों हाथ हैं वो ग्राउंड के पैरेलल हैं। आपके हाथ के जो पंजे हैं वो ग्राउंड की तरफ फेस करते हुए हैं। गहरी लंबी सांस लें और उसी तरीके से पंजे की स्थिति रहेगी और ऊपर की तरफ उठाएं, होल्ड करें एंड एक्सहेल। गहरी लंबी सांस लें, दोनों पंजों को ऊपर की तरफ उठाएं एंड एक्सहेल। वापस से इनहेल करते हुए आपके जो दोनों आर्म्स हैं वो आपके कान को टच करेंगे एंड एक्सहेल। जमीन पे इस तरीके से रख दें और बाएं हाथ को इस तरीके से उठाएं और एक स्ट्रेच दें, बहुत खूबसूरत सा। 5 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1 एंड इसी तरीके से ऊपर का भी स्ट्रेच कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। सामने की तरफ भी थोड़ा झुक जाते हैं। 1 2, जितना झुक सकते हैं नीचे। 1 2 3 4। इनहेल करते हुए ओपन योर शोल्डर्स वाइड ओपन एंड एक्सहेल करते हुए एक कर्व बनाएं अपनी छाती का। इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इससे आपकी स्पाइन में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी दोस्तों। एंड एक्सहेल। बैठ जाएं और अपने पैर की जितनी भी उंगलियां हैं उसको इस तरीके से मूव करना शुरू करें, इस तरीके से स्ट्रेच करना शुरू करें। 5 से 10 बार करने के बाद इस तरीके की स्ट्रेचिंग आप क्या करेंगे, एंकल्स को सामने की तरफ, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इस तरीके से मूव करेंगे। फिर क्लॉकवाइज 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4। अब दोनों पैरों को वापस से इस तरीके से, आपकी एंकल्स मजबूत होंगी और आपके पैरों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी इस तरीके से। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे कि अपने पूरे के पूरे पैर को एक्टिवेट करने के लिए इस तरीके से हम टैपिंग शुरू करेंगे।
पहले अल्टरनेट कर रहे हैं और फिर इस तरीके से साथ साथ में भी कर सकते हैं। इससे आपके पूरे के पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। जब हम ऑफिस में काम करते हैं या एक जगह पे घर पे बैठे रहते हैं तो एक तरीके का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे पैरों में इतनी बल नहीं रहती। अब इस तरीके से दोनों पैरों को, एक अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर इस तरीके से रखें और नीचे पुश करना शुरू करें। 1 2 3। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी अपने दाहिने पैर के ऊपर, जांघ के ऊपर इस तरीके से रखें और पुश करना शुरू करें। बहुत खूबसूरत। अब इस तरीके से अपने दाहिने पैर को अपने दोनों हाथों से इस तरीके से फंसाएं, इस तरीके से फंसाएं और अपनी छाती के करीब जितना ला सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इतना उठाएं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इतना उठाएं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इतना उठाएं। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है फिर इस तरीके से गोल गोल घुमाना शुरू कर दें, जिस तरीके से बच्चे को झूला झूलाते हैं। यही चीज़ दूसरे पैर से भी कुछ देर होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 और झुलाएं इस तरीके से। बहुत खूबसूरत। अब दोनों पैरों को वापस से सामने की तरफ लेके आएं और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक के इस तरीके से बैठें, छाती को सीधी रखें और 1 2 3 4। दूसरे पैर से भी 1 2 बाहर की तरफ पुश करना है, बाहर की तरफ। ठीक है। अब दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लें, जितना खोल सकते हैं। गहरी लंबी सांस लें, झुक जाएं सामने, जितना झुक सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। एंड डाउन, इनहेल अप एंड सेंटर, इनहेल अप, एक्सहेल राइट, इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल अप एंड सेंटर। चलिए अब करते हैं बढ़िया वाली स्ट्रेचिंग। दोनों पैरों को एक साथ ले गए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको लगता है आप गिर जाएंगे, तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला भी कर लें, अपना बैलेंस बनाएं। दोनों पैरों को एक साथ लेके आई मैं। दोनों हाथों को इस तरीके से हवा में उठाते हुए दोनों हाथ के पंजों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, अपने सर के ऊपर रखें। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने पैर के पंजों पे खड़े हो जाएं। स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ जितना कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, दीवार का ज़रूर सहारा ले लें और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे। वापस से 2 बार और। इनहेल, स्ट्रेच योरसेल्फ नाइसली एंड एक्सहेल, कम डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल। यही चीज हम साइड बाय साइड भी करेंगे। दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे जितना फासला कर लें। गहरी लंबी सांस लें, इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपनी दाहिनी साइड इस तरीके से झुक जाएं। आपके जो साइड ये चीजें हैं इसमें बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है। और ऊपर की तरफ देखें। 5 4 3 2 1 एंड कम बैक। इनहेल, गहरी लंबी सांस लें और एक्सहेल करते हुए टर्न टू योर लेफ्ट और ऊपर की तरफ देखें। बहुत खूबसूरत स्ट्रेच हमारी दाहिनी साइड एंड कम बैक। इसी तरीके से जरा सामने भी झुक जाते हैं। गहरी लंबी सांस लें और सामने की तरफ धीरे 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 झुके, पादहस्तासन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो पैरों के बीच में फासला रख लें। इनहेल अप और इसी तरीके से थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखें, इस तरीके से रखें। गहरी लंबी सांस लें और सांसों को होल्ड करें। पीछे जितना झुक सकते हैं झुके अपनी सहूलियत के हिसाब से और सांस छोड़ते हुए वापस। अब इन तीनों को एक साथ हम ऐड कर देंगे। किस तरीके से? अपने हाथों के पंजों को इंटरलॉक करें, ऊपर की तरफ खींचे। इनहेल और सांसों को अब हम नॉर्मल रखेंगे और इसको एक सर्कल बनाएंगे। पहले क्लॉकवाइज। इनहेल जैसे घड़ी घूमती है, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ, फिर राइट की तरफ झुक जाएं, फिर डाउन जाएं, फिर लेफ्ट आएं, फिर अप,
फिर राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप। इसी तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जितने रिपीटेशन कर सकते हैं करें। आप पीछे की तरफ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये सारे मूवमेंट करने के बाद थोड़ी देर आराम से मैट पे लेट जाएंगे और उसके बाद जब आप अभ्यास करेंगे तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जिससे बॉडी और वार्म अप हो जाएगी। फिर उसके बाद आप बढ़िएगा आसन की तरफ, फिर उसके बाद प्राणायाम की तरफ, फिर मेडिटेशन की तरफ। तो चलिए सभी लोग सब आसन में लेट जाएं और आराम करें। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग अब सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अपनी प्रैक्टिस से पहले जरूर करेंगे। आपको सारी की सारी एक्सरसाइजेस अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। सांसों का विशेष ध्यान रखना, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।